जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। आज हम बात करेंगे अक्सीर जिगर पर। यह नुस्खा बरसगीर में एक अपनी मिसाल है और ये नुस्खा जनाब उस्ताद मोहतरम हकीम अब्दुल्ला साहब का है और ये नुस्खा तकरीबन पिछले कई सालों से मुख्तलिफ़ जगहों पर बनता है और इसी तरह मैं भी इसे बनाता हूँ। ये इंतहाई ज़बरदस्त है और जिगर के अमराज, मैदे के अमराज और खून की कमी और इसी तरह जिस्म में पट्ठों की दर्द और इसी तरह काला पीला यरकान सभी के लिए एक मिसाल है। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल इसमें जो अज्ज़ा हैं वो आप नोट कर लें। इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो 1 पाव हरीड़, 1 पाव भेड़ा और इसी तरह 1 पाव आंवला है। तो ये गुठलियाँ निकाल कर इनका वज़न करना है और इसी तरह जो भेड़े का वज़न है गुठलियाँ निकाल कर करें। इसी तरह हरीड़ का जो वज़न है वो गुठली निकाल कर करें। इसी तरह औले का जो वज़न है वो भी गुठली निकाल कर करें। तो ये मैंने आपको पहले दिखाया, तो इसी तरह ये टाइम की बचत हो तो मैंने पहले इनका जो एक पोस्ट कह सकते हैं, इनका सफ़ूफ कह सकते हैं, वो मैंने पहले बना कर रखा हुआ था, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें 1 पाव ही हमें लोए चून चाहिए जो कि किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी दिखा दी हैं और अब भी इंशाअल्लाह ताला आपको गाहे-बगाहे दिखाते रहेंगे। तो इसमें जो चीज़ें पहले मैंने पाउडर कर ली थी, अब एक हंडिया चाहिए जो कि जिसको अंदर से चीनी वगैरह जिस तरह के हम लोग कहते हैं कि जी अंदर एक लेप हुआ होता है, वही चीज़ है। तो एक हंडिया हमने ले ली है। अब इसमें जो सफ़ूफ पाउडर किया था हरीड़, भेड़ा और आंवले का यानी त्रिफले का सफ़ूफ यानी 1-1 पाव तमाम चीज़ों का सफ़ूफ है, तो हम इसमें डाल लेंगे। तो ये भी याद रखें गुठलियाँ निकाल कर इनका वज़न करना है ताकि ये वज़न कम ना हो। तो इसमें 3 चीज़ें और हैं और वो 50 ग्राम सूंड है और इसी तरह इसमें 50 ग्राम मगा और 50 ग्राम काली मिर्च यानी फ़िलफ़िल दराज़ और काली मिर्च। तो वो तो हम बाद में डालेंगे। तो ये सबसे पहले तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये 3 चीज़ों का पाउडर है। त्रिफले का 1-1 पाव पोस लिया। अब वही लोहे चून जो मैंने पहले बताया था आपको, ये भी हम इसमें 1 पाव डालेंगे। तो ये देख लें अच्छी तरीके से, ये लोहे चून बहुत ही शानदार है और बहुत ही कमाल का है। तो साथ-साथ बात करते जाएँ कि ये जिगर के अफ़आल को दुरुस्त करता है, भूख लगाता है, ग़िज़ा को हज़म करता है और ग़िज़ा को जुज़े बदन बनाता है। तो अभी हमने 4 चीज़ें जो हंडिया में डाली थी, उसमें हम 5वीं चीज़ जो है, वो हम इसमें दही जो मैंने गाय का दूध लाकर उससे बनाया है और ये हमें कम से कम 1.5 किलो से ऊपर चाहिए, लेकिन लगता है जैसे दही जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि जो हम दवा तैयार कर रहे हैं वो ज़्यादा है। तो लिहाजा मैं फिर से इसमें डाल दूँगा दही। तो दही अच्छा होना चाहिए। अब हंडिया में जब हम पहले दवा जो डाली थी वो अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो बराबर हर जगह पर ये जो हमने लोहे चून डाला था, तो लोहे चून को अच्छी तरह ये त्रिफला खा जाए। तो ये याद रखना चाहिए, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि लोहे चून क्या चीज़ है? लोहे चून पुराने लोहे को कहते हैं, जैसे ख़ब्सुल हदीद है, तो इसी तरह का होता है। लेकिन पहले तो बहुत जगह से मिल जाता था, लेकिन अब पंसारियों से ही मिलता है। तो इसका वज़न 1 पाव, इसी तरह त्रिफला जो है वो 3 पाव और उसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल कर उसे पाउडर करके एक हंडिया में डाल लिया है। हंडिया में डालकर अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं। इसमें ख़ब्सुल हदीद यानी लोहे चून, ख़ब्सुल हदीद चलो मिलता-जुलता नाम है, लेकिन इसमें अच्छी बातें थोड़ी-सी देखनी चाहिए। तो इसमें हमने दही डाल दिया। दही जो है वो अच्छी तरह मिक्स करना था कि कहीं किसी भी जगह पर कोई
कमी ना रहे। ये नुस्खा मुकम्मल सुन लें ताकि बनाने वालों का टाइम भी बच जाए। सबसे पहले हमने त्रिफला जो है 3 पाव लेना, गुठलियाँ निकाल कर, और इसी तरह इसमें लोहे चून डालना है, वो भी हम इसमें 1 पाव डालेंगे। और इसी तरह इसमें दही जो है वो हम कम से कम 1 या 2 उँगल तक ऊपर आना चाहिए। तो ये हम तमाम चीज़ें डालकर रख देंगे और इसके ऊपर रुमाल लपेट देंगे और सुबह शाम इसे हिलाते रहेंगे। सर्दियों में ये 8 दिन, गर्मियों में ये 4 दिन। अगर इसमें दही पहले खुश्क हो जाए तो फिर और इसमें हम डाल देंगे। एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए, जो हमने 3 चीज़ें बताई हैं जिसमें फिलफिल दराज और इसी तरह काली मिर्च और इसमें सुंड है, तो ये आपने आखिर में डालने हैं जब ये तमाम चीज़ें खुश्क हो जाएं 4 दिन के बाद। अगर 4 दिन के पहले अगर ये खुश्क हो जाएं तो दही और डाल दें, तो ये वो हम आखिर में डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हम छाँव में खुश्क करके पाउडर करके रख लेंगे। तो ये दही के साथ सुबह, दोपहर, शाम, मैं इसमें और भी चीज़ें डालता हूँ लेकिन नुस्खा बेसिकली यही है और अपनी मर्ज़ी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिनके पेट में पानी पड़ जाता है, जिनके पाँव पर सोजस आ जाती है, इसी तरह बहुत सारी जो चीज़ें हो जाती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इसे इस्तेमाल करें, कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड कर लें। तो वो और चीज़ें हैं, लिहाजा मैंने आपको मुकम्मल नुस्खा बता दिया है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें दही और डालेंगे और इसके ऊपर हम रुमाल बांध कर इसे हम रख देंगे। बहुत सारे लोग बाद में इसकी खुराक पूछेंगे। खुराक इसकी 6 माशा से 3 माशे तक दही के 1 प्याले से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फिर भी कहा कि एक तबीब को ही पता होता है कि मैं इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी है और कौन सी चीज़ कम। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जो लोग तबीब हैं, डॉक्टर हैं, वो अपनी मर्ज़ी से इसकी खुराक भी बढ़ा सकते हैं, इसमें चीज़ों का इजाफ़ा भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये हम रोज़ इसे हिलाते रहेंगे और तकरीबन इसमें दही भी डालते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।